प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। उस महान परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो अद्भुत परमेश्वर है और उसने मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप सबों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। और मुझे ख्याति है कि परमेश्वर आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन, रिवाइवल और एक नई जागृति को लेकर आ रहा होगा। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति है बाइबल में जिसने सबसे ज़्यादा गीतों को, भजन को लिखा, जिसका नाम दाऊद है और इंग्लिश में उसे डेविड कहते हैं। ये व्यक्ति एक ऐसे अपने जीवन के पड़ाव में आया जहाँ पर उसने परमेश्वर से याचना की और उसने कहा, हे प्रभु मेरे अपराधों को मिटा दे। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति परमेश्वर का दुलारा था, परमेश्वर इससे प्रेम करता था, परमेश्वर ने इसे चुना था। और ये यदि पूर्व में हम इसके विषय में देखें तो ये अपने परिवार में एक ऐसा बच्चा था जो भेड़ और बकरियों को चराता था। ये एक चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर उससे इतना आनंदित था, प्रसन्न था और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, दाऊद को चुना कि वो राजगद्दी पर शासन करे। मेरे प्रियो, लेकिन हम इसके जीवन में देखते हैं कि एक ऐसा स्थिति आया कि ये परमेश्वर से याचना करने लगा। और क्या याचना करने लगा, इसको मैं और आप परमेश्वर के वचन से हम लोग सुनेंगे। भजन संहिता 51 उसका 1। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये दाऊद जो है परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। आज मेरी और आपकी प्रार्थना, जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो हमारे पास डिमांड बहुत रहता है कि प्रभु मुझे ये दे, वो दे, मेरे बच्चों का ऐसा कर, मेरा पर्सनल ऐसा, मेरी सेवकाई का ये वो। हमारे पास विभिन्न प्रकार के निवेदन हैं। लेकिन ये व्यक्ति दाऊद जो एक राजा था, राजा बनने के बावजूद ये अपने राजमहल में बहुतों का न्याय कर चुका था और करता था। लेकिन उसे मालूम था कि मेरा भी न्याय करने वाला कोई है और उसे ख्याति था और वो जानता था कि मेरा कोई न्याय करने वाला है। और इसलिए जब उसके जीवन में पाप, अधर्म, इनिक्विटी
जब उसके जीवन में आया, ये परमेश्वर की ओर अपने आँखों को उठाया और कहने लगा, हे परमेश्वर, मुझ पर अपनी बड़ी दया के अनुसार मुझ पर करुणा कर और मेरे अपराधों को मिटा दे। क्योंकि ये व्यक्ति जो शारीरिक अभिलाषाओं में फंसकर व्यभिचार किया था और व्यभिचार करने के बाद ये बेचैन था, ये व्याकुल था, क्योंकि उसे मालूम था कि आज तो मैं किसी का न्याय कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन आएगा कि कोई मेरा न्याय करने वाला है और वो परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके भी जीवन में, मुझे और आपको भी परमेश्वर ने, हम कहाँ थे और परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है उसकी महिमा के लिए, उसके उद्देश्य के लिए। लेकिन ऐसे जीवन में जीते हुए भी मेरे और आपके जीवन से अपराध हो जाता है, गुनाह होता है, अधर्म होता है। जो परमेश्वर नहीं चाहता वही कार्य मेरे और आपके जीवन से हो जाता है। लेकिन हमें घबराने की आवश्यकता नहीं। मुझे और आपको भी चाहिए कि दाऊद के समान मैं और आप भी परमेश्वर के समीप आएँ और उससे विनती करें कि प्रभु अपनी दया के अनुसार, अपने न्याय के अनुसार नहीं कहा उसने, लेकिन उसने कहा कि प्रभु अपनी दया के अनुसार, क्योंकि तू करुणा निधान परमेश्वर है, तू लोगों पर रहम खाता है, तू तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। मैंने तो अपराध कर दिया है, लेकिन इस अपराध को से मैं बच नहीं सकता, एक दिन मेरा न्याय होगा। और वे व्यक्ति जो है, दाऊद जो है, प्रार्थना करने लगा, क्योंकि ये प्रार्थना में जो कहा कि हे प्रभु मेरे अपराधों को मिटा दे, क्योंकि ये बहुत हैं, बहुत घिनौने अपराध मेरे द्वारा हुआ है। और ये व्यक्ति के जीवन में हम लोग देखते हैं कि ये बेचैन था। वो कहता है कि मेरे पाप जब मुझे स्मरण आते हैं तो मेरे अंदर बेचैनी आ जाता है, मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन से रोज़ बरोज़ गुनाह अपराध हो रहा है, लेकिन क्या मैं और आप दाऊद के समान परमेश्वर के समीप आकर उससे याचना, उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे बेचैनी है? ये दाऊद कह रहा है कि प्रभु मेरे पाप बहुत हैं, केवल मैंने व्यभिचार ही नहीं किया, लेकिन ये इस बेचैनी की अवस्था में है। आज मैं और आप, अनेक हमारे जीवन से पाप होता है, लेकिन मेरे प्रियो हम उसे ऐसा भूल जाते हैं कि आया हुआ दिन हमारे जीवन से टल गया। हम इस बेखौफ जीवन जीते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हमारा कोई न्याय नहीं करेगा। हम पाप करने के बाद अपने आप को छुपा लेते हैं, लोगों से छुप जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब मेरे पाप को कोई स्मरण नहीं करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ दाऊद एक बेचैनी की अवस्था में है। वो कह रहा है कि मेरे पाप बहुत हैं प्रभु, और मैं बेचैनी में हूँ। यदि मेरे उस पाप को मैं स्मरण करता हूँ तो मुझ में शांति नहीं है। और वो ये भी सोच रहा है कि यदि ये मेरे पाप मुझ में बने रहेंगे तो इसका दंड बहुत भयानक होगा। उसके बाद वो इस प्रार्थना में वो उसकी एक कल्पना है जिसे मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये वहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि इन मेरे अपराधों को मिटाने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं किसी भी रूप से अपने किए गए पाप को मैं क्षमा नहीं कर सकता, मुझ में क्षमा करने की ताकत नहीं है। और इस बात को वो मनन कर रहा है कि कोई और मेरी सहायता नहीं कर सकता। कई बार मैं और आप, हमारे जीवन में अपराध जब होता है तो हम लोगों की सहायता के लिए भागते हैं, लेकिन दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि कोई मनुष्य भी मेरे अपराधों के प्रति वो मेरी सहायता नहीं कर सकता। उसे ख्याति है, उसे मालूम है कि केवल परमेश्वर ही उसकी सहायता कर सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर वो उस बेचैनी की अवस्था में परमेश्वर को पुकार रहा है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, अपनी दया के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और मेरे अपराधों को मिटा दे। मेरे प्रियो, ये दाऊद की प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना थी जिसे मैं और आप, हम भी करें। अपने पाप के प्रति ये शोकित था। इसे अपने आप में महसूस हो रहा था कि मैं दोषी हूँ और मैं निर्दोष होना चाहता हूँ, किसी मनुष्य के आगे नहीं। वो तो किंग था, वो राजा था, उसके ऊपर कौन उंगली उठा सकता था। लेकिन मेरे प्रियो, इतने बड़े पद पर भी होने के बावजूद उसके अंदर परमेश्वर का भय था। आज मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं और आप कभी ना कभी, किसी भी वक्त, हर पल या हर क्षण या हर दिन हमारे भी जीवन में अपराध हो रहा है मेरे प्रियो।
लेकिन हम जब प्रार्थना के समय जब आते हैं, हम अपने अपराधों के प्रति हम भूल जाते हैं कि प्रभु से मुझे क्षमा मांगने की आवश्यकता है। लेकिन ये व्यक्ति को पता है कि इसके जीवन में बहुत सारे पाप हैं और ये बेचैनी में होकर परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने इसको प्रतिज्ञा किया। उसका वचन कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 44 अध्याय उसका 22 वचन में प्रभु इस प्रकार से कहता है, मैंने तेरा अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि जो कोई यदि अपने अपराधों को मान ले, कबूल कर ले, तो प्रभु कह रहा है तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लाल रंग के भी क्यों ना हो, हिम के नाई मैं श्वेत करूँगा। और यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम्हारे पाप चाहे काली घटाओं के समान क्यों ना हो। मेरे प्रियो, हम अक्सर देखें बारिश के टाइम जब काली घटा जब छाता है तो हम सब जान जाते हैं कि भीषण बारिश होने वाली है, ज़बरदस्त बारिश होने वाली है और हमें नहीं मालूम कि इस बारिश में कितनी बड़ी तबाही लेकर आ सकता है। लेकिन प्रभु कह रहा है इस काली घटा को मैं हटा दूंगा तेरे जीवन से, समस्या और दंड को मैं क्षमा करूंगा तेरे जीवन से। और कह रहा है कि मैं बादल के समान उस घटा को मैं हटा दूंगा। मेरे प्रियो, कई दफ़े हम देखते हैं आसमान में कि बादल, घनघोर बादल छाया हुआ है, हम अनुमान लगाते हैं कि बारिश ज़बरदस्त होने वाली है। लेकिन प्रभु कह रहा है तुम चिंता मत करो, यदि तुम अपने अपराधों के प्रति तुम वफादार हो, तुम्हें निश्चय है कि मैं परमेश्वर के आगे जाने से मेरे पाप क्षमा होंगे। तो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर कह रहा है मैंने काली घटा के समान मैंने तेरे अपराधों को मिटा दिया है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में जैसे कि परमेश्वर ने यशायाह 44 उसका 22 में कहा कि मैं तेरे अपराधों को काली घटा के समान मिटा दूंगा, जो प्रतिज्ञा उसने पुराने नियम में किया था वो नए नियम में मेरे प्रियो उसे उसने साकार करके दिखाया। एक दफ़े जो आपका परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करता है उसे वो पूरा करता है, वो विश्वास योग्य है। आप उसके करीब आएँ, चाहे आप हत्यारे क्यों ना हो, चाहे आपने व्यभिचार क्यों नहीं किया हो, चाहे आपने चोरी क्यों ना किया हो, आपने छल क्यों ना किया हो, परमेश्वर के करीब आइए मेरे प्रियो। दाऊद एक राजा होकर उसके जीवन में वो कलंक से भरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उसे उसके सारे अपराधों को मिटा दिया। मेरे प्रियो, उसने जो कहा था ये अंधियारा को, ये काली घटा को मैं मिटा दूंगा। ये काली घटा कैसे मिटी, इसको मैं और आप देखें। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 45 वचन में हम इस बात को हम देखेंगे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छा रहा। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह क्रूस पर मेरे और आपके अपराधों के लिए मारा जा रहा था, उस टाइम बताया जाता है मत्ती 27 उसका 45 में कि उस टाइम जो था दूसरे पहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधकार छा गया था। यह अंधकार क्या है मेरे प्रियो? मेरे और आपके अपराध थे जिसे मसीह यीशु ने अपने ऊपर लिया और मुझे और आपको निष्कलंक किया। मेरे और आपके पाप को हटा दिया हमेशा के लिए कि मैं और आप उसके निष्कलंक संतान बने, उसके बेटे और बेटी बने। मेरे प्रियो, मैं और आप कोई परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। मैं ये चाहता हूँ कि आप चाहे कैसी भी दशा में जीवन क्यों ना जी रहे हो, शायद आप भय का जीवन होगा, आप भयभीत होंगे कि मेरे जीवन में मैंने घिनौने अपराध किए हैं, ये अपराध को कौन मिटाएगा। प्रभु यीशु मसीह उस अंधियारे को लेने के लिए मेरे प्रियो तैयार खड़ा हुआ है। वो चाहता है कि मैं और आप उसके करीब आएँ और जाने कि वो कैसा अद्भुत परमेश्वर है। लूका 23 उसका 34 वचन में हम देखेंगे कि यीशु मसीह केवल अंधियारे पाप को हटा ही नहीं दिया, मिटा ही नहीं दिया, लेकिन उसने क्या कहा, इसे मुझे और आपको सुनना है। उस सलीब से प्रभु यीशु मसीह ने पहला वचन कहा और वो क्या कहा, इसे हम सुनेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर मेरे प्रियो यीशु मसीह कह रहा है आपके और मेरे अपराध को कबूलने से पहले हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कितना दयालु है, कितना कृपालु है, कितना अनुग्रह से भरा हुआ है। और वो कह रहा है क्रूस पे मरते वक्त वो कह रहा है, उसकी ज़बान से हम मनुष्यों के प्रति प्रेम टपक रहा है और वो पिता से फरियाद कर रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर,
मेरे प्रियो, ये ख्याति है कि उसने काली घटा को हटाया ही नहीं, मिटाया ही नहीं, लेकिन वर्ड के भी थ्रू उसने कहा कि इन्हें क्षमा किया जाए। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको परमेश्वर के पास आना है। और अब चाहे आप किसी भी दशा में जीवन क्यों नहीं जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको निश्चयता देता है। यदि आज की रात्रि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ और कहें, अपने अपराधों के प्रति कहें कि हे प्रभु, मेरे अपराधों को मिटा दे, क्योंकि ये बहुत है। इसे स्मरण करने से दिल अशांत और बेचैन हो जाता है, और इसके लिए मेरे कोई भी लोग मेरी सहायता नहीं कर सकते सिवाय तेरे। मेरे प्रियो, मैं गारंटी देता हूँ, मैंने भी ऐसे अपने जीवन में अनेक अपराध किए थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अपराध को कौन जानता है, लेकिन एक दिन जब मैं परमेश्वर के प्रेम को जाना, प्रभु यीशु मसीह को जाना, मैं अपने सारे अपराधों को उसके सामने रखा, कबूल किया कि प्रभु, मेरे द्वारा पाप जघन्य अपराध हुआ है, प्रभु मुझे क्षमा कर। मेरे प्रियो, ये वचन मुझे परमेश्वर ने दिया। उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। इससे पहले कि मैं क्षमा ही नहीं मांगा था प्रभु से, लेकिन वो इतना कृपालु परमेश्वर, उसने मुझ पर, हम मनुष्यों पर दया किया, और उसने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। मेरे प्रियो, आज कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके अपराधों को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले, 2000 वर्ष पहले ही क्षमा कर चुका है। हम अज्ञानता में ना जिए, हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करें। मेरा मेन मोटिव यह है मेरे प्रियो, कि जिस परमेश्वर के वचनों का बयान मैं यहाँ कर रहा हूँ, वो दयालु है, कृपालु है। वो आपके हर एक अपराध को मिटाने के योग्य है। आज आप किसी भी अपराध में फंसे क्यों ना हो, शायद आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आप बरी हो जाएंगे, लेकिन एक दिन मेरे प्रियो फिर से हमारा न्याय होगा उन अपराधों का। उस टाइम के विषय में मैं और आप सोचें, गंभीरता से, सीरियसली मैं और आप उस दिन के विषय में सोचें। आज का दिन उत्तम है मेरे प्रियो, आज का दिन उद्धार पाने का दिन है, आज का दिन अपने अपराधों से मुक्त होने का दिन है। इसलिए मैं और आप अपने समय को बर्बाद ना करें, लेकिन परमेश्वर के करीब आए और उसे पुकार उठें कि हे प्रभु, मुझ पर दया कर, मेरे अपराधों को मिटा दे प्रभु। वो परमेश्वर यशायाह नबी की पुस्तक 44 उसका 22 वचन में कहता है, मैंने तेरे अपराधों को मिटा दिया है, उस काली घटा को मैंने हटा दिया है। और यीशु मसीह उस घटा को अपने ऊपर लिया, उस काली घटा को, उस अपराध को उसने लिया और मुझे और आपको पवित्र ठहराया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उसके निष्कलंक बेदाग संतान बने। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए इस वचन के आगे हम अपने शीश को झुकाएं और प्रार्थना करें कि मेरे अपराधों को प्रभु मिटा दे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपके इस वचन के लिए। प्रभु, दाऊद के द्वारा हमने सीखा प्रभु जी कि उसके जीवन में अपराध, गुनाह था प्रभु, पाप से भरा हुआ था प्रभु, लेकिन उसने आपको पुकारा परमेश्वर पिता, और आपने परमेश्वर पिता अपने वचन को भेजा प्रभु, और कहा प्रभु जी कि मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान मैंने हटा दिया, मिटा दिया है। हे पवित्र परमेश्वर, वो अंधियारा जो उस टाइम प्रभु हटा, उसका प्रूफ आपने प्रभु जी यीशु मसीह के समय में दिखाया प्रभु जी, कि पूरा वो देश अंधकार से भर चुका था जब यीशु सलीब पर था प्रभु जी। और यीशु हमारे पापों को प्रभु जी, उस अंधकार से भरे हुए कार्यों को अपने ऊपर लिया प्रभु, और वो पाप बना प्रभु और हमें पवित्र ठहराया प्रभु जी। हे पवित्र परमेश्वर, आज मेरे हर एक वो सुनने वाले भाई और बहन के जीवन में यदि पाप है प्रभु, यदि वो चिंताओं में है कि ये पाप कैसे मिटेगा, तो मेरे परमेश्वर आप उन भाई और बहन पर अनुग्रह करना प्रभु। जब वो आपको पुकारें, आप तत्पर प्रभु जी, आप उन्हें क्षमा करने के योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। केवल इतना ही नहीं, लेकिन आपने प्रभु जी बोल कर भी दिखाया प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने पिता से याचना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के प्रति, और विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आज जो हमने आपसे क्षमा याचना की है प्रभु, आपने हमारे अपराधों को मिटाकर हमें प्रभु बेदाग बनाया है प्रभु।
इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको इस वचन के माध्यम से उत्साह दे, यीशु के करीब आइए और हर एक अपराधों से बच जाएंगे, क्योंकि न्याय का दिन बहुत शीघ्र आने वाला है। उस न्याय से मेरे प्रियो, वो टाइम हमारे पास क्षमा का नहीं होगा, इसलिए आज क्षमा का दिन है। क्षमा मांगने के लिए यीशु के पास आए। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे, आमीन।